घटिया और नीच हरकत है। मतलब रात के पहरे में कौन आता है? चोर डाकू आते हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। ऑर्डर जिधर से भी आए हमने उनको गिरफ्तार नहीं करने देना। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना होगा इंशाल्लाह। ईंट से ईंट बजा देगी ये इम्पोर्टेंट हुकूमत की इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशरफ जुल्फ़िकार। हम लोग मौजूद हैं लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कल रात को हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब तो गिरफ़्तार ना हो सके क्योंकि मौके पे अवाम का एक जमे का भीड़ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचा, लेकिन फवाद चौधरी को उनके घर के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को आज भी किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, जिसके बायस आज अवाम की एक बड़ी तादाद ज़मान पार्क लाहौर पे मौजूद है। लोगों से मौक़िफ़ लेते हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो लोगों का यहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल होगा। आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अंदलीब अब्बास साहिबा भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है रात को, क्या कहेंगे इसके बारे में? घटिया और नीच हरकत है। मतलब रात के पहरे में कौन आता है? चोर डाकू आते हैं, गुंडागर्द आते हैं। तो ये गुंडे हैं, डाकू राज है, और ये जो भी हक की बात करेगा, अवाम की बात करेगा, ये उनको क्रश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा रात भी सारे लोग थे, अभी भी सारे लोग हैं। इंशाल्लाह आप देखना कि अवाम और हम सब मिल के ये जो हुकूमत है और इसके सहूलतकार है, इनकी सारी रेड लाइनें ख़त्म कर देंगे। भाईजान, अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और पूरा एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक इमरान खान साहब को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। हम जितने भी वर्कर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपने कायद की कॉल पर इकट्ठे हुए हैं। ऑर्डर जिधर से भी आए हमने उनको गिरफ्तार नहीं करने देना। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना होगा इंशाल्लाह। क्या लगता है अगर गिरफ़्तार किया जाता तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमने गिरफ्तार करने नहीं देना। हमें हमारे ऊपर से, लाशों के ऊपर से गुजर के जाएंगे। हम इधर बैठे हैं, आए, हम उनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जनाब इंशाल्लाह पाकिस्तान की पूरी अवाम ईंट से ईंट बजा देगी ये इम्पोर्टेंट हुकूमत की इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि खान अब पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। खान अब इस वक्त पूरी कौम के दिलों में बस रहा है। अगर ये खान को गिरफ्तार करेंगे तो इनका इंजाम जो अबरतनाक होगा इंशाल्लाह। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस तरह के जो स्टेप लेने के वर्करों की, हमारा चैलेंज है कि वर्कर आए और आके खान को गिरफ्तार करें। कारकुन उनकी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा। और इमरान खान वाहिद एक सच्चा और ईमानदार लीडर है और उसका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि उसने इस मुल्क में डैम बनाए, इस मुल्क की मशी हालात और इंडिकेटर्स को मजबूत किया। जी, हमें बिल्कुल पहले से इतला थी कि इमरान खान साहब को ये गिरफ़्तार करेंगे, तो हम रात से यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम जो है यहाँ मौजूद हैं हर वक्त। हम 24 घंटे यहाँ, अगर वो गिरफ़्तार करेंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के उनको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़मान पार्क लाहौर के बाहर। हमने लोगों से बात की, जो मुज़ाहिरीन यहाँ पे बैठे हुए थे, उनका यही कहना था कि अगर इमरान खान साहब को यहाँ पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस को हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ही इनको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा से भी बात की है। उनका भी कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर दिया तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। और फवाद चौधरी के बारे में यही कहना था यहाँ पे रहनुमाओं का कि फवाद चौधरी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो केस उनके ऊपर डाला जा रहा है वो केस उनके ऊपर यहाँ पे पंजाब में बनता ही नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।